क्या आपके जीवन में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके व्यवहार और स्वभाव से आप परेशान हैं? मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं जिनमें लोग लिखते हैं कि वो अपने आसपास के किसी व्यक्ति के नेचर या बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पर कुछ भी करके वो उनको अवॉइड नहीं कर सकते। कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई अपनी मदर इन लॉ से परेशान है, कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई पत्नी अपने पति से परेशान है और कोई पति अपनी पत्नी से परेशान है। तो बेसिकली हम सब के जीवन में ऐसे लोग होते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि वो ना तो आपके किसी काम को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है, आप जो भी काम करते हैं उसमें वो नुक्स निकालते हैं और आपको बुरा भला कहने का बहाना ढूंढते ही रहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आज हम बात करेंगे कि हम दूसरे लोगों के बुरे स्वभाव से, बैड बिहेवियर से खुद को कैसे बचा सकते हैं। एक बार मैं ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रही थी। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी और हॉस्टल में रहा करती थी। एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और उसके बाद छुट्टियां होने वाली थी। मैं जल्दी अपनी ट्रेन पकड़ना चाहती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी। मैंने फटाफट ऑटो किया और ऑटो वाले भैया से कहा कि ऑटो वाले भैया जल्दी से आप मुझे रेलवे स्टेशन पहुँचा दीजिए। ऑटो वाले भैया ने मुझे बैठाया और बड़े आराम से, सुकून से वो ऑटो चला रहे थे। मुझे जल्दी हो रही थी पर फिर भी मैं शांत बैठी थी। इतनी देर में एक कार वाला आया और उसने हमारे ऑटो को ओवरटेक किया और समझिए कि हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। लेकिन वो कार वाला उल्टा ऑटो वाले को बुरा भला कहने लगा। मुझे भी उस कार वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था, हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं उस कार वाले को कुछ कहना चाहती थी लेकिन ऑटो वाले भैया ने मुझे इशारा करके चुप कर दिया और उल्टा उस कार वाले से माफ़ी मांगी, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। मुझे अभी भी उस कार वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने ऑटो वाले भैया से कहा कि भैया आपने माफ़ी क्यों मांगी, गलती तो उस कार वाले की थी, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी वरना तो आज हम हॉस्पिटल में होते। तभी हमारे पास से एक गार्बेज ट्रक निकला। उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। मैंने अपना मुंह ढक लिया। ऑटो वाले भैया ने मुझसे कहा कि दीदी ये गार्बेज ट्रक देख रहे हो ना, इसके आसपास कोई भी नहीं जाना चाहता। ऐसे ही होते हैं कुछ लोग जो अपने आप को गार्बेज ट्रक बना कर रखते हैं। वो बहुत मेहनत से अपने जीवन के बुरे विचारों को अपने अंदर भरते रहते हैं। वो क्रोध को भरते हैं, वो निराशा को भरते हैं, वो चिंता, घृणा और ईर्ष्या को भरते हैं। और जब भर भर के वो ऊपर तक भर जाते हैं तब वो उसको दूसरों के ऊपर गिराना चाहते हैं। अपना बोझ कम करने के लिए वो उसको दूसरों के ऊपर उड़ेलते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी और खूबसूरत है दीदी। जो मुझसे अच्छे से व्यवहार करते हैं उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ और जो अच्छे से व्यवहार नहीं करते उनको मैं माफ़ कर देता हूँ या उनकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरा क्या जाता है। उन जिंदा दिल और खुश मिजाज ऑटो वाले भैया के मुंह पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। उनसे मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। गार्बेज ट्रक की हम एक पूरी चेन बनाते हैं। बॉस अपने घर से गार्बेज लेकर आता है और एम्प्लॉय पे डालता है। एम्प्लॉय उस गार्बेज को पूरा दिन ढोता है और फिर घर आकर अपने लाइफ पार्टनर पर उड़ेल देता है और लाइफ पार्टनर उन गार्बेज को बच्चों पर डाल देता है और बच्चे उस ही गार्बेज का बोझ लेकर के बड़े होते हैं और उस बॉस जैसे ही व्यक्ति बनते हैं। ये एक पूरी साइकिल है। इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं हम इस साइकिल को ब्रेक? सबसे पहले तो इस बात को समझें कि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार उसके आसपास के लोगों से और उसके एक्सपीरियंसेस से बनता है। बचपन से बड़े होने तक वो कैसे माहौल में रहा, उसके माता पिता का उसके साथ कैसा संबंध था, उसके भाई बहनों के साथ उसका कैसा संबंध है, उसके मित्रों के साथ उसका कैसा संबंध है, उसके शिक्षकों ने उसको क्या सिखाया, इन सब चीज़ों से बनता है हमारा व्यवहार और हमारा नेचर। सबसे पहले तो ये समझें कि वो व्यक्ति भी गार्बेज का विक्टिम है, उसके ऊपर भी गार्बेज
डाला गया है, बहुत बहुत समय तक डाला गया है, तभी आज वो इतना कड़वा हो चुका है। जब भी आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आप उसको एक दयनीय दृष्टि से देखें। आप ये समझें कि वो एक मानसिक रोगी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे मानसिक रोगी अस्पतालों में ही रहते हों, कुछ खुले भी घूमते हैं हमारे आसपास। आप ये प्रैक्टिकल तरीके भी इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपना सकते हैं। सबसे पहला कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें। जब भी वो व्यक्ति आपके आसपास हो, आप उसको स्पेस दें, आप वहाँ से चले जाएं। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट यू अप। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए, उनके पास रहने की कोशिश कीजिए। हैंग आउट इन ग्रुप्स। आप अगर उस व्यक्ति को अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे वो अगर आपके बॉस हैं, तो आप एक ग्रुप में रह कर के उनसे मिलिए। अगर ग्रुप में मिलना संभव नहीं है तो जब भी आप उनसे मिलने जाएं तो आप किसी एक व्यक्ति को और अपने साथ ले जाएं। और याद रखिए कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना इज़ बेटर देन दोनों कानों से सुन के दिल पर ले लेना। तो आप ऐसे व्यक्ति की बात एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। प्रकृति का ये नियम है कि अगर हम खेतों में बीज नहीं डालेंगे तो वो उसको घास फूस से भर देगी। ऐसा ही कुछ हमारे दिमाग के साथ भी होता है। अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स नहीं डालेंगे तो वो नेगेटिव थॉट्स से भर जाएगा। याद रखिए कि जिसके पास जो होता है वो ही दे सकता है। जिसके पास सुख होगा वो सुख बांटेगा, जिसके पास दुख होगा वो दुख बांटेगा। नदियाँ मीठा पानी ही देंगी, समंदर खारा पानी ही देंगे। जिसके पास फ्रस्ट्रेशन होगी वो फ्रस्ट्रेशन ही बांटता फिरेगा। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान ही देगा और जो पॉजिटिविटी से भरा होगा वो पॉजिटिविटी फैलाएगा। भ्रमित भ्रम देगा और भयभीत भय देगा। जो खुद डरा हुआ है वो दूसरों को डराएगा ही। दबा हुआ दबाएगा और चमकता हुआ चमकेगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो लोग आपको मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं वो बेसिकली खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो स्वयं ही मेंटली और इमोशनली टूटे हुए लोग हैं। वो लोग आपके गुस्से के नहीं, आपकी दया के पात्र हैं। आप उन पर तरस खाइए, उनको क्षमा कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। इस चेन को यहीं ब्रेक कर दीजिए। अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो इन बातों से परेशान हैं या आप खुद इन बातों से परेशान हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ऐसी सिचुएशन से निपटने का रास्ता मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकें और we can make a happier and healthier world around us. Thank you so much.